एक ऋषि थे, वो अपनी कुटिया में ध्यान करते थे। ज्यादातर ऋषि मुनि जो होते हैं अपने ध्यान में ही रहते हैं। इसी प्रकार से जब ऋषि मुनि ध्यान साधना में बैठते थे तो डायरेक्ट ईश्वर से उनको उनकी जो प्राण शक्ति होती थी उस ऊर्जा से जो खुद अपने भीतर से उनको ज्ञान निकलना शुरू हो जाता। जो ऋषि मुनि थे उनके भीतर से ही वो ज्ञान निकलना शुरू, और उस ज्ञान को श्रवण करके फिर मनन करके और चिंतन करके उस ध्यान में, और वो ज्ञान वो साधकों के लिए लाते और उस साधकों को जीवन में उस ज्ञान को उतारने की प्रेरणा देते हैं। तो वो जो साधु महाराज थे, ऋषि थे, वो ध्यान में बैठे तो एक बिल्ली जो है, बिल्ली का बच्चा छोटा सा कहीं से आया होगा, नवजात शिशु, तो वो जो महाराज बैठे होते हैं तो उनके पैरों पे वो, बिल्ली की आदत होती है एक, वो कहीं भी जाएगी वो खुर खुर करके नोचती है। ये बिल्ली का स्वभाव है, ये बिल्ली का स्वभाव है कि वो जहां भी जाती है वो इस प्रकार से नोचती है। तो वो महाराज जी के पैरों पे खुरोचने लगी। तो महाराज जी ने ध्यान खोला तो देखा तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, ऋषि मुनि, इनके अंदर प्रेम भावना बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर प्रेम भावना बहुत ज्यादा होती है, किसी जीव के प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव होता है। तो उनके भीतर भी बहुत ज्यादा था। तो उस ऋषि ने उनको बच्चे की तरह पालना शुरू किया, बच्चे की तरह। तो अब कुछ दिन बाद वो बड़ी हुई तो अब उसकी जो आदत थी वो क्या पड़ गई थी, जब उसे भूख लगता था तो क्या करती थी, जब वो महाराज ध्यान कर रहे होते थे, जब वो ऋषि ध्यान कर रहे होते थे तो उनके पैरों पे वो इस तरह से खुरेचा करती थी। तो महाराज परेशान हो जाते। कुछ दिनों बाद उस बिल्ली की आदत ऐसे बढ़ी कि अब वो हमेशा ही खुरचना शुरू कर दी। पहले तो जब उसे भूख लगता था तब वो खुरचती थी, लेकिन अब उसको जब खेलने का मन होता था महाराज से तो भी वो खुरचती थी कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बातें करो, तो वो खुरचती थी। तो एक समय जब वो ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए गए तो वो बिल्ली का बच्चा भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तो अब जहां साधु बैठे थे ज्ञान देने के लिए, वहीं पे सामने वो बिल्ली बैठ करके उनको पंजा मारने लगी। तो वो बड़े परेशान हुए, लेकिन साधु है तो उनके भीतर प्रेम का बड़ा भाव है, किसी भी जीव के प्रति उनके अंदर जो भाव है प्रेम का वो बहुत ज्यादा। तो उन्होंने अपने किसी शिष्य से कहा कि बेटा इसे एक पट्टे से सामने बांध दो। तो उनके शिष्य ने बांध दिया। अब कुछ समय तक यूं ही चलता रहा। जब वो साधु आते थे तो साथ साथ वो बिल्ली भी आती थी। तो महाराज जो है कहते थे बेटा इनको इस साइड में बांध दो। तो कुछ समय तक यूं ही चलता रहा, और एक समय आया जब उन साधु ने उन्होंने शरीर छोड़ दिया कुछ समय बाद। तो काफी समय तक तो जो शिष्य थे वो गुरुकुल में वो नहीं आए, लेकिन कुछ समय बाद जब सब कुछ उनको लगा कि नहीं अब तो गुरु जी नहीं है तो अब हमें ध्यान साधना जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब उसी जगह वो सारे के सारे जो शिष्य थे वो आकर के ध्यान करने लगे। तो जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया तो अब उन्हें अच्छा ना लगे बिना गुरु के। तो काफी देर तक उन्होंने कोशिश की मेडिटेशन करने की, ध्यान करने की, लेकिन वो उनका ध्यान ही ना लगे। तो उनमें से किसी एक शिष्य ने कहा अरे हमारा ध्यान इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जब गुरु जी आते थे तो एक बिल्ली आती थी, साथ में वो बांधा करते थे यहाँ पे। तो उस बिल्ली को ला करके बांधना शुरू किया फिर से। कुछ दिन बाद उस बिल्ली की भी मृत्यु हो गई। तो अब उन्होंने कहा भाई बिल्ली की तो मृत्यु हो गई, अब क्या करें। शिष्यों ने कहा बिल्लियों की मृत्यु हो गई। तब वो क्या करते हैं, वो एक दूसरी बिल्ली को ला करके सेम बांधने लगे। तो युग बीतता चला गया। एक बिल्ली मरी, दूसरी बिल्ली बंधी, दूसरी बिल्ली मरी, तीसरी बिल्ली बंधी, तीसरी बिल्ली मरी, चौथी बिल्ली बंधी। वो जो था वो कि महाराज जी तो बांधा ही करते थे, कारण ही है। तो कोई ये नहीं देखता कि जो पूरा प्रोसीजर चला आ रहा है इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो सत्य होगा। तो उस सत्य को देखने के बजाय कि ये तो काम हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया ही है तो ये ऐसे ही चलेगा, तो तुम जो है अज्ञानतावश उसको यूं ही रिपीट करते हो अपने जीवन में। और तुम्हारे जीवन में जो दुख का कारण है वो यही है कि तुम जो है पुरानी चीजों को रिपीट करते रहते हो। वो जो दुख का कारण, वो कारण क्या है, वो कारण ही यही है कि तुम जो है पुरानी चीजों को रिपीट करते हो।
कि मेरी सास ने ऐसा किया था तो मैं अपनी बहू के साथ भी ऐसा बिहेवियर रखूंगी, ऐसा बर्ताव रखूंगी। और फिर जब आपकी बहू है वो कहती है कि मेरी सास ने भी ऐसा किया था तो मैं भी अपनी बहू के प्रति यही बर्ताव रखूंगी। और फिर वो दूसरा आता है, वो कहता है कि मेरी सास ने भी मेरे साथ यही बर्ताव रखा था तो मैं भी अपने बहू के साथ जैसा ही बर्ताव रखूंगी। तुम्हारे बर्ताव के कारण, तुम्हारे बिहेवियर के कारण तुम अपने आप को अपने परिवार से अलग करते हो, लेकिन आपको अपनी बहू का, अपनी घर की बेटियों का मान सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपका दायित्व है। अपनी बहू को अपनी बेटी बना के रखें, ये आपका दायित्व है, क्योंकि एक स्त्री अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर परिवार रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ के एक अनजान शहर में एक अनजान व्यक्ति के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करती। उस रिश्ते की जो मजबूती है उसकी जिम्मेदारी आप लेते हो कि मेरा बेटा है, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मेरी बहू नहीं बेटी बन के मेरे साथ है। तो जो जिम्मेदारी आपने ली है उस दायित्व का निर्वाह करना भी आपका कर्तव्य है, उस दायित्व का निर्वाह करना भी आपका कर्तव्य है। अपनी बहू को अगर आप अपनी बेटी बना के रखें कि जो आपके सास ने गलत किया आपके साथ, उन्होंने आपको अपशब्द बोले, फिर आपके साथ ईर्ष्या का भाव रखा, अगर आप भी यही भाव रख करके आगे बढ़ोगे तो आपके सास ने क्या पाया और आपने क्या पाया? कुछ नहीं मिला। पूरी जिंदगी ईर्ष्या का भाव रख करके अंत समय भी राम नाम नहीं निकला होगा। अरे अगर मैं ना होती तो मेरे घर का क्या होता, मेरे बच्चों को तो एक समय की रोटी ना मिले अगर मैं ना हूं। करने वाला वो है, तुम नहीं हो करने वाले ना, आप लोग नहीं है करने वाले, करने वाला वो है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग कर रहे हो, यहां बैठे मैं सब लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग कर रहे हो, लेकिन करता आप नहीं हो। आपने ये वहम पाला हुआ अपने अंदर कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे परिवार को कोई रोटी ना दे। ये अपने अपने अंदर वहम पाला हुआ है, क्योंकि जिसने इन सबको संभाला है उसको फिक्र है, वो लाके देगा कहीं ना कहीं से। तुम मेहनत करो, वो करने वाला बैठा है। तो अपनी बहू, अपनी बेटी को प्यार सम्मान देना ये आपका दायित्व है। जो आपके साथ बीत गया, अब वो इनके साथ ना बीते, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने जैसा भी समय देखा, किसी के साथ बहुत अच्छी है तो उन्होंने अपनी बहुत अच्छी एनर्जी बनाई, वो अपने बहू के साथ भी उसी तरह से रहते हैं। जिन्होंने अब ये करना छोड़ दो कि मुझे नफरत मिला है तो मैं नफरत ही बांटूंगा, मुझे प्यार मिला है तो मैं प्यार ही बांटूंगा। तुम्हें नफरत मिला हो, तुम्हें ईर्ष्या मिला हो, तुम्हें क्रोध मिला हो, लेकिन तुम्हें बांटना क्या है? प्रेम। क्यों? तुम्हें प्रकृति क्या है तुम्हारी? प्रेम की। प्रेम की प्रकृति है तुम्हारी, तुम सबकी प्रेम की प्रकृति है। तो तुम सबको बांटना क्या है? प्रेम। तो तुम्हें करना क्या है? प्रेम बांटना है, क्योंकि तुम प्रेम बांटोगे तो प्रेम ही तुम्हारे पास आएगा। तुम ईर्ष्या बांटोगे तो घूम के ईर्ष्या तुम्हारे पास आएगा, तुम क्रोध बांटोगे घूम के क्रोध तुम्हारे पास आएगा, तुम प्रेम बांटोगे तो घूम करके प्रेम ही तुम्हारे पास आएगा। न्यूटन का नियम क्या है? कर्मों का जो लेन देन है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है न्यूटन के नियम से। आप बॉल को आकाश में जितनी तेजी से फेंकोगे उतनी तेजी से वो नीचे आएगा। क्या आएगा? बॉल, क्योंकि आपने बॉल फेंका है ना। बर्तन फेंकोगे तो बर्तन ही आएगा। तो जो तुम बांटते हो, जो तुम देते हो इस प्रकृति में, वही तुम्हारे पास घूम फिर के आ जाता है। तुम प्रेम बांटोगे तो प्रेम आ जाएगा, नफरत बांटोगे तो नफरत। तो यू डिसाइड व्हाट यू गिवन। तुम प्यार बांटो या नफरत।
जो तुम्हें चाहिए जीवन में